एक आदमी ने जैसे ही दीवार पर टंगी पेंटिंग से अपनी शर्ट उतारी और उसे सूखती हुई ऑक्टोपस के ऊपर डाल दिया। ठंडी समुद्री पानी की धार गिरते ही वो ऑक्टोपस खुशी से अपने टेंटिकल्स हिलाने लगी और तुरंत फुल एनर्जी में आ गई। लेकिन इस चक्कर में पेंटिंग के अंदर वाली मछुआरों की नाव डूब गई। तभी अचानक एक बड़ा सा टेंटेकल आया और आदमी को उठाकर कसकर पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी। लेकिन आदमी ने तुरंत मना किया क्योंकि उसे गोल्ड मेडल का सीक्रेट कोड सॉल्व करना था। वो और उसकी दोस्त पूजा अलग अलग मशहूर लोगों से मदद लेने निकले। पहले वो लिंकन की मूर्ति के पास गए, लेकिन उसने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा कि आइंस्टीन से मदद लेते हैं। एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ युद्ध जैसे हालात थे। प्लेन और रॉकेट उड़ने को तैयार थे, लेकिन ग्लास बॉक्स में आइंस्टीन नहीं था। तभी एक मददगार बंदर मिला जिसने उन्हें आइंस्टीन तक पहुंचाया। आइंस्टीन ने बस एक सेकंड में पहेली सॉल्व कर दी और बताया कि कोड एक सिंपल लॉजिक पर बेस्ड है। दोनों तुरंत वापस दौड़े अपने दोस्त को बचाने के लिए जो रेत में दबने वाला था, लेकिन रास्ते में सैनिकों ने पीछा किया। दोनों सीढ़ियां चढ़कर दुनिया के पहले प्लेन में बैठे और उड़ गए। पूजा जो पहली महिला पायलट थी, उसने कमाल की फ्लाइंग दिखाई और सारे ऑब्स्टेकल्स पार कर दिए। गेट के पास पहुंचकर बंदर ने स्टील डोर खोलने में मदद की और प्लेन रात के आसमान में निकल गया। उधर फिरौन राजा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था और आइंस्टीन को किडनैप कर लिया था ताकि सही कोड मिल सके। जैसे ही कोड डाला गया, मेडल चमक उठा और उसने एक पुराना मंत्र पढ़ा जिससे कई पुराने राजा जिंदा हो गए। वो दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन तभी राहुल की टीम पहुंच गई। लिंकन की मूर्ति भी जिंदा हो गई और पत्थर की सेना वापस चली गई। नर्क का दरवाजा बंद हो गया और फिरौन का प्लान फेल हो गया। आखिर में राहुल ने उसे नर्क में धक्का दे दिया और सब शांत हो गया। इस पूरे एडवेंचर के बाद राहुल को समझ आ गया कि उसे क्या चाहिए। उसने अपनी सेविंग्स से एक म्यूजियम खरीदा और सिक्योरिटी का काम शुरू किया, जहां हर रात एग्जिबिट्स जिंदा हो जाते थे और लोग इसे बहुत पसंद करने लगे और वो पूजा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।